थैंक यू एवरीवन। और इस विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष कुमार डिक्शनरी प्लेलिस्ट लर्निंग इनफिनाइट डिक्शनरी प्लेलिस्ट के रिलेटेड से हम लोग अपना आज डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस जर्नी को कंटिन्यू करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और शायद आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा, शायद क्या बिलीव है अच्छा लग रहा होगा। तो क्या सीखे थे हम लोग? ए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ई फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बल्क मॉडुलस, सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कैपेसिटेंस एंड डी फॉर हम लोग आज सीखने वाले हैं डाइपोल। क्या सीखने वाले हैं? डाइपोल सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे? डाइपोल। ठीक है ना? तो आप पोल पोल हमेशा सीखे होंगे और डाइपोल सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डाइपोल। स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइपोल। इसी को कई जगह पर कई बुक्स में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, सो देखिए इसका सिग्निफिकेंट आपको मैं बता दूं का क्या सिग्निफिकेंस है। ये 12th क्लास का एक टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें कि आपको ये पढ़ना है कि डाइपोल है क्या और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सेकंड चैप्टर में पढ़ना है 12th क्लास में ही डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, उसके सेंटर से या उसके एक सिस्टम से, मतलब डाइपोल के सिस्टम से। तो हम लोग अभी डाइपोल का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और ऑब्वियसली जो चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट होगा लेक्चर्स का, उसमें हम लोग डाइपोल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके हर एक प्रिपरेशन के साथ आशुतोष कुमार खड़ा रहेगा और ये विद्या क्लासेस आपके हर एक प्रिपरेशन के साथ जेई और नीट और 11 12 के लिए हमेशा किसी मजबूती से खड़ा रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट डाइपोल। तो डाइपोल है क्या? डाइपोल क्या है पहले हम लोग उस चीज को अच्छे से समझे कि डाइपोल है क्या। तो डाइपोल ना एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है। आपका भी सिस्टम है ना, मेरा हम पढ़ा रहे हैं, आप पर एक सिस्टम है, आप भी कई सिस्टम में होते हैं। तो उसी तरह से डाइपोल भी एक सिस्टम है। सिस्टम में बहुत सारा कुछ चीज होता है, जैसे कि आपका इस सिस्टम में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम, आपका क्या है फ्रेंड सिस्टम, अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, और भी सिस्टम्स होते होंगे आपके, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक क्या है, सिस्टम है। ये हमारा ये डाइपोल जो है एक क्या है, सिस्टम है। सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या है, टू चार्जेस है। कितने चार्जेस हैं? टू चार्जेस। टू चार्जेस, टू चार्जेस हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड के, इक्वल मैग्नीट्यूड के। अब ये टू चार्जेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं वो कैसे हैं ऐसा समझिए, Q1 इक्वल्स टू Q2। अब ये मॉड में, मॉड आप जानते ही होंगे, मॉड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना? ये आपका क्या हो गया, इसको मान लीजिए Q इक्वल मैग्नीट्यूड बट यहां हम क्या लाएंगे, बट अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन, अपोजिट इन चर। ठीक है, मेरे साथ बोलेगा, क्या बोलेगा? मेरे साथ बोलेगा, क्या बोलेगा बताएंगे, लेकिन बोलना मेरे साथ है। क्या बोलना है? टू चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। ये जो है ही आपका टू चार्जेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन नेचर है। ये सारा कुछ जो है ना आपका, ये सारा कुछ जो है ये सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए, स्मॉल डिस्टेंस ए, स्मॉल डिस्टेंस ए। ठीक है, सो ये एक सिस्टम हो गया। क्या हो गया? डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। क्या हो गया? सिस्टम हो गया। साथ में बोले क्या है? सिस्टम है। किसका? टू चार्जेस का। दोनों चार्ज कैसे चार्ज है? इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। और टू ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए से, या टूएल भी बोल सकते हैं, वो जगह पर आपको 2a मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, और वो 2a डिस्टेंस से क्या है? सेपरेटेड है। 2a डिस्टेंस से क्या सेपरेट? यहाँ एक चार्ज, यहाँ एक चार्ज, ये क्या हो गया? तो एक चार्ज प्लस क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, हम बताएंगे। तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, और दोनों की जो डिस्टेंस कितना है? 2a। ठीक है, ये क्या हो गया? ये दूरियां, आप सुने ना, सुने होंगे ये दूरियां। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में। तो हम लोग बात करने जाते हैं डाइपोल का। अभी देखिए डाइपोल, तो इसको हम लोग इसका ज्योमेट्री भी देखेंगे ऑब्वियसली। मैंने आपको ये लैंग्वेज बताया, अगले पार्ट में, अगले स्लाइड में जाएंगे तो हम ज्योमेट्री देखेंगे इसका।
तो ये आपका क्या हो गया, डाइपोल हो गया। एक सिस्टम, टू चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल और लेकिन अपोजिट इन नेचर। तो देखिए हम लोग अगले स्लाइड में जाएंगे तो इसमें हम लोग सीखेंगे इसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सीखेंगे। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ डाइपोल, ज्योमेट्री ऑफ सब कुछ हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक करके। ज्योमेट्री ऑफ डाइपोल तो क्या हो जाएगा ज्योमेट्री ऑफ डाइपोल में, अब देखिए बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लिए, अब इस लाइन को हम लोग जब लिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका हो गया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या हो गया प्लस क्यू चार्ज, क्या हो गया माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया इसके बीच में, इसके बीच में डिस्टेंस हो गया 2a हो गया, इसकी डिस्टेंस क्या हो गया 2a हो गया। तो और अच्छा लगे समझने में आपको, इसको और बीच में लिखा जाए। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया 2a हो गया, ऐसे ही आप लोग ब्रिलियंट हैं। ठीक है, अब यह क्या हो गया, यहाँ हम लोग ना एक सेंटर मान लेते हैं, सेंटर मान लीजिए या मिड पॉइंट मान लीजिए, कई लोग इसको मिड पॉइंट बोलते हैं, कई लोग सेंटर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये आपका आ गया, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस ए, ये ओ, ये ए, ये बी, इतना आसानी से देखिए डाइपोल हो गया। डाइपोल क्या हो गया, ये पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज, और क्या हो गया ये सेंटर ऑफ डाइपोल या मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। डिस्टेंस ए, ये पूरा लेंथ, इसको हम लोग कभी कई लोग इसको लेंथ ऑफ डाइपोल, कई लोग इसको लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहते हैं, कोई कंसर्न नहीं है। ये आपका डाइपोल हो गया। अब इसमें आते हैं, दो चीज होता है, एक एक्सियल लाइन होता है और एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो लाइन है ना आपका, ये जो लाइन है इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा लिखें, यहाँ पर लिखे हम लोग इसको अच्छे से, ये ए और ये बी, क्या है ए और बी, ए और बी। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, लाइन का, नॉट लाइन, लाइन। तो लाइन यहाँ हो रहा है, ठीक है, आप किस लाइन में हैं आपको पता होगा। चलिए हम लोग इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा लाइन, एक्सियल लाइन। कौन सा लाइन, एक्सियल लाइन। ये जो है आपका देखिए, ये आपका जो जो लाइन दोनों चार्ज को क्या करता हो, मिलाता हो, उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। क्या बोलेंगे, साथ में बोलिए, क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन। चलो ये हो गया एक्सियल लाइन, ये हो गया एक्सियल लाइन। अच्छे से पढ़िए ना, जब आपका डाइपोल कहीं भी आए आपके माइंड में सारी बातें आ जाए। अब आराम से साथ साथ मेरे सुनिए और साथ साथ में सुनिए भी ऑब्वियसली और बोलिए भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्सियल लाइन, क्या हो गया एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसको बोलेंगे, जो लाइन दोनों चार्ज को क्या करता हो, कनेक्ट करता हो, उसको बोलेंगे एक्सियल लाइन। ठीक है, ये हो गया एक्सियल लाइन। और एक होता है, ये तो खैर आप देख लिए एक्सियल लाइन के बारे में, एक होता है इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं आपको बता दूं इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। जैसे कि ये आप देखिए सब कुछ, इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन आपका ये एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। तो जब होता क्या है ना, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। और अब बात समझिएगा, डिस्टेंस जो होता है एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से लेते हैं, तो हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं। ये ओ जो हो गया, पहले ओ समझिएगा, ओ क्या है, सेंटर ऑफ डाइपोल। कई लोग इसको मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल भी कहते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल भी कहते हैं। ये ओ क्या हो गया, सेंटर ऑफ डाइपोल, और ए आपका या फिर मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेटोरियल लाइन क्या हो गया, जो मिड पॉइंट से क्रॉस होता हो, मिड पॉइंट से पास होता हो और परपेंडिकुलर होता हो। एक्सियल लाइन क्या हो गया, वैसा लाइन जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करता हो, ज्वाइन करता हो, दोनों चार्ज को ज्वाइन करता हो। ठीक है, ओके नाइस। तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री ऑफ डाइपोल। क्या हो गया, ज्योमेट्री ऑफ डाइपोल। याद रहे, जब कोई पॉइंट अगर लोकेट करता है एक्सियल लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर, तो कहां से देगा, आपका देगा ये उस पॉइंट से, कहां से देगा, मिड पॉइंट से, कहां से देगा, सेंटर डाइपोल से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके ज्योमेट्री डाइपोल के बारे में बात हुई। अब इसके बाद जो है इसका एक कैलकुलेशन होता है डाइपोल का, डाइपोल से कनेक्टेड, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट समझते हैं। डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या होता है, ये ना एक, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर
क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और क्या होता है इसके पास? डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। यहाँ पर हम लोग डायपोल यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया सेंटर ऑफ डायपोल। क्या हो गया? सेंटर ऑफ डायपोल। अब देखो क्या होता है ना यहाँ पर, देखो बाबू यहाँ पर क्या होता है कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन होगा। आपका भी लाइफ का डायरेक्शन होगा, जरूर होगा। सही जगह पर रखिएगा डायरेक्शन को, ये आपका आगे सही डायरेक्शन में रहिएगा। ओके, तो ये माइनस क्यू से क्या हुआ? प्लस क्यू। तो हम लोग किसे डिनोट करते हैं? डायपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? पी से। किसे डिनोट करेंगे? पी से। मैग्नीट्यूड क्या होता है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैग्नीट्यूड है आपका, इसका मैग्नीट्यूड किसका? डायपोल मोमेंट का। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एनी सिंगल चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी सिंगल चार्ज, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये टोटल क्या दे दिया ये हमको? ये हमको ओवरऑल क्या दे दिया? 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, 12 यहाँ हम लोग ए कंसीडर किए थे। ऑब्वियसली कई बुक्स में ए रहता है, एल रहता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, 2 इंटू 2a। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन क्या होता है हम लोग समझेंगे। डायरेक्शन होता है माइनस टू प्लस क्यू। किधर? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब देखो ये डायरेक्शन दिया, ये क्या दिया? डायरेक्शन दिया। हम लोग इसको ए कंसीडर किए थे, इसको बी कंसीडर किए थे। आप इसको लिख सकते हैं इधर along ए बी। किधर लिख सकते हैं? along ए बी। ठीक है, ए बी का वेक्टर, ए बी डायरेक्शन हो गया, along ए बी लिख सकते हैं, along ए बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। क्यू इंटू क्या हो गया? 2a। ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू 2qa। क्या हो जाएगा? 2qa। ये हो गया क्या? डाइपोल मोमेंट। मेरे साथ बोलिए, ये क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या हो गया? q इंटू 2a। साथ में बोलिए q इंटू 2a, q इंटू 2a। 2a क्या हो गया? लेंथ ऑफ डाइपोल भी बोल सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस भी आप बोल सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू यहाँ। इधर डाइपोल मोमेंट जा रहा है, इधर क्या डाइपोल मोमेंट जा रहा है, इधर डाइपोल मोमेंट जा रहा है। कैसे जा रहा है डाइपोल मोमेंट? इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू। और इसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 2 इंटू 2a, 2qa हो गया। अब इसका हम लोग ना यूनिट एंड डायमेंशन एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट तो बात किया जाए यूनिट का। अब देखिए ऐसा यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या देखिए अभी, q इंटू 2a। q का क्या हो गया? कूलम। ऐसे क्या हो गया? मीटर। ठीक है, तो ये हो गया कूलम मीटर। और इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिवाई। क्या? डिवाई। डिवाई इक्वल्स टू होता है, 1 डिवाई इक्वल्स टू होता है हमारा, जिसको कहते हैं 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। प्रैक्टिकल यूनिट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डाइपोल का जब एक्सटेंडेड सीरीज पढ़ेंगे, मतलब फुल लेक्चर पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली फुल लेक्चर से साथ ही मिलेंगे, आपके साथ हमेशा हैं। 1 डिवाइड क्या हो गया? 3.3 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ये हो गया किसका? डाइपोल मोमेंट का यूनिट। ठीक है, एक यूनिट है, ये सा यूनिट कूलम मीटर है ऑब्वियसली। इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको बताया था। डायमेंशनल फार्मूला कभी भी रहेगा तो आपका किसके टर्म में रहेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। तो आसानी से देख ले सकते हैं इसमें हम लोग। तो यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं? डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हमारा P का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? Q का डायमेंशन फार्मूला और 12 का डायमेंशन फार्मूला। Q का क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू क्या सीखे हम लोग? IT। Q इक्वल्स टू क्या सीखे हम लोग? IT। इसका क्या हो गया? एम्पियर। और इसका क्या हो गया? टाइम। मैंने सिखाया था ना आपको डाइपोल मोमेंट, सॉरी डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए। ये हो गया Q इक्वल्स टू IT। तो 80 हो गया, ये हमारा आ गया 80, और इसका हो गया L। क्या हो गया? ALT। क्या हो गया? ALT। क्या हो गया? ALT। कितना आसानी से देखिए आप लोग सीख गए।
1 डिवाई कहां पर आ गया 3.3 × 10⁻13 कूलम मीटर, और डायमेंशन फॉर्मूला हो गया क्या ALT, क्या हो गया ALT, क्या हो गया ALT। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि आपको बताया डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब जो बात करने जा रहे हैं हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है, ठीक है ना। जैसे आपके समझिए कि ये जो पहला तो बात आपको समझना है, फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये लिखेंगे कि हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, किसका, ऑफ डाइपोल, किसका, डाइपोल का, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस और डाइपोल का डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आप देखिए, नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज ऑन डाइपोल, नेट चार्ज ऑन डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या हो जाएगा माइनस क्यू एन प्लस क्यू, माइनस क्यू एन प्लस क्यू, क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। देखो डाइपोल का हम आपको डायग्राम बता दें फिर से, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया ए, ये हो बी, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस 2a है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस क्या है 2a है, ओके, टू डिस्टेंस है 2। तो नेट चार्ज क्या है डाइपोल का जी। अब इसको हम लोग जनरली कह सकते हैं, क्या कहेंगे जनरली, जनरली क्या है, जनरली आपका डाइपोल जो है हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा ही कुछ कन्फिगरेशन, सिमिलर कन्फिगरेशन किसका होता है, सिमिलर कन्फिगरेशन किसका होता है, वाटर का, किसका होता है वाटर का। कैसे, चलिए देखिए वाटर का, और आप पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आपको पढ़ना है ये सारी चीजें। देखिए कैसा होता है, यहाँ हम लोग बना दिए ऑक्सीजन, यहाँ हम लोगों ने बना दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर माइनस केमिस्ट्री में आप इसको डिटेल से पढ़िएगा। और ये कुछ आपका ये देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए डाइपोल सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा आपके लिए बहुत ही फैसिनेटेड इंपॉर्टेंट चीज होगा, जो आपको पता चलेगा कि बॉडी के जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू, ये माइनस क्यू देखो, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, आ गया ना डाइपोल, यहाँ भी डाइपोल, यहाँ भी डाइपोल। तो ये सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन वाटर का होता है, और वाटर के इसी पोलर नेचर होने के कारण, पोलर नेचर होने के कारण ना वाटर जो होता है वो एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, क्या है एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, इसका आयनिक सब्सटेंसेस का, आयनिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब आयनिक सब्सटेंसेस का तो एक्सेलेंट सॉल्वेंट है ही, अब क्या है, ये जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो उसमें किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ, पोलर नेचर ऑफ वाटर, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर। तो ये एक्सेलेंट सॉल्वेंट है आयनिक सब्सटेंसेस का, बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या हो गया ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर। ये आप समझिए कि इसका बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ये जो है ना मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल भी दो तरह से होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं क्या अनपोलर। और इसको हम लोग जब चैप्टर सीरीज पढ़ेंगे, चैप्टर सीरीज लेक्चर्स करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा डाइपोल के बारे में बात था, हम लोग इस पर रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम लोग कल मिलेंगे ई लेटर के साथ, ठीक है। सो डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात हो रही थी, क्विक रिवीजन करते हैं और ध्यान सुनिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। डाइपोल मतलब क्या होगा, बोलिए क्या सिस्टम, कितने चार्जेस, टू चार्जेस, कितने चार्जेस, टू चार्जेस, ठीक है, टू चार्जेस, टू चार्जेस। अब क्या आ गया, इक्वल मैग्नीट्यूड, कैसा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड मतलब हाउ मच, कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड मतलब हाउ मच,
ठीक है, बट अपोजिट इन नेचर, नेचर क्या है अपोजिट, ठीक है, कभी कभी नेचर अपोजिट होता है ना, हम लोग अपोजिट नेचर वाले से कभी कभी मिलते हैं, ओके ठीक है, आप नहीं मिलेगा, आप सही नेचर वाले के साथ मिलेगा, ओके नाइस, अपोजिट नेचर, तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है 2a, कितना डिस्टेंस सेपरेट कर रहे हैं 2a डिस्टेंस से, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया इक्वल हो गया, नेचर क्या हो गया अपोजिट हो गया, तो देखिए इस चीज को, ये क्या है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू, साथ में बोलिए क्या है माइनस क्यू और प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है 2a, डिस्टेंस कितना है 2a, वो क्या हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल या मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, ये लाइन, जो लाइन दोनों चार्ज को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे एक्सियल लाइन, क्या बोलेंगे उसको, बोलिए साथ में क्या बोलेंगे एक्सियल लाइन, जो लाइन दोनों चार्जेस को कनेक्ट करता है उसको क्या बोलेंगे एक्सियल लाइन, ये कौन सा लाइन हुआ इक्वेटोरियल लाइन, कौन सा लाइन जो लाइन परपेंडिकुलर है किसके एक्सियल लाइन के, किसके एक्सियल लाइन के, समझे ना, इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर होता है एक्सियल लाइन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल तभी बनेगा थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप उस क्वेश्चन के लैंग्वेज को गिवन डाटा में कन्वर्ट तभी कर पाइएगा जब आपको एक एक पार्ट आपको समझ में रहेगा, अगर वो पूछ दिया आपसे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो आपको इक्वेटोरियल लाइन पता होना चाहिए, ठीक है ना, अगर पूछ दिया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन पर किसी एक पॉइंट पर जो कि 50 सेंटीमीटर पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सियल लाइन पर यहां होगा इक्वेटोरियल लाइन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है एक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी सिंगल चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, साथ में बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, q इनटू 2a, डायरेक्शन क्या होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ए बी के अलॉन्ग हो गया a टू b हुआ ना, a के पास माइनस क्यू b के पास प्लस क्यू, तो p इक्वल टू क्या हो गया q इनटू 2a, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 2qa, अब इसके बारे में बात करेंगे आगे, एसआई यूनिट क्या हो गया कूलम मीटर, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, ओके 2 का यूनिट थोड़ी होता है, नंबर इज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, एंड कर सकते हैं आल्सो, 1 डिवाइड एक प्रैक्टिकल यूनिट है, 1 डिवाइड हो गया 3.3 × 10⁻³ कूलम मीटर, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया चार्ज का, करंट का एम्पियर, टाइम का टी हो गया 80 और इसका एल आ गया ALT, ठीक है। अब इसके आते डायमेंशन फॉर्मूला से वैसा एक दो क्वेश्चन रहता है जेई में, नीट में भी रहता है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग के साथ, हम लोग साथ में कोशिश करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला पर अच्छे से लेक्चर कंप्लीट करें, फुल लेक्चर जिसमें कि हम लोग कहीं भी डायमेंशन से किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन रहे तो हम लोग जाने रखें कि हाँ ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है ना, तो आप लोग तैयार रहिएगा, हम डायमेंशन एनालिसिस लेके आएंगे, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने बताया आपको कि इसका नेट चार्ज 0 होता है, जनरली डाइपोल आपका न्यूट्रल है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन वाटर का भी होता है, देखो -+0 बट पोलर नेचर है, पोलर नेचर के कारण एक्सेलेंट सॉल्वेंट है आयनिक सब्सटेंसेस का, और बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी में हो रहा है इन बॉडी किसके कारण हो रहा है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है, तो सोचिए डाइपोल कितना इंपॉर्टेंट है। अब अपने बॉडी में आप डाइपोल फील कीजिएगा, कहां से फील कीजिएगा वाटर के साथ, वाटर पी रहे हैं पानी पी रहे हैं, डाइपोल पानी पी रहे हो तो डाइपोल हो गया ना, जब जब पानी पियो तो याद करना डाइपोल हो रहा है, ये डाइपोल आ रहा है और वही बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन कर रहा है, और कितना इंपॉर्टेंट है इससे वाटर इंटेक करना, ओके नाइस। तो हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, मैं आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ना है, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़ना है, और हम लोग को पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ई लेटर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।